Hello students, welcome to our YouTube channel Decode Class. Today we will discuss about a new topic, electrostatic potential and capacitance. Right? So watch carefully. हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, बेटा टॉपिक का नाम ही क्लियर कर रहा है। टॉपिक का नाम स्टार्ट कहाँ से है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिकली मतलब क्या होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था। हम लोग पार्ट फर्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज हमारा कितने टाइप से रह सकता है, मोशन या रेस्ट उसके कितने टाइप्स होंगे। और बेटा जिस तरह से जिस पोजीशन पे होगा, अगर वो मोशन की कंडीशन पे है तो उसमें अलग प्रॉपर्टीज होंगी, रेस्ट में है तो उसमें अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें चार्ज स्टैटिक पोजीशन में रहता है वो ब्रांच का नाम ही हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द branch of physics in which we study about the rest properties of charge. Clear? यहाँ पे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए कि अभी तक भी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स, उसमें भी चार्ज हमारा स्टैटिक पोजीशन में था। और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें भी हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो होंगी वो रेस्ट पोजीशन के लिए ही होंगी। क्लियर? ठीक है, ये बेटा चैप्टर का नाम भले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, बट इसमें बेटा चैप्टर एक लेकिन टॉपिक दो हैं। टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक अलग टॉपिक है और कैपेसिटेंस बेटा हमारा एक अलग टॉपिक है। हम लोग बात पहले किसकी करेंगे? हम लोग पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, जिसे हम लोग पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। मतलब कहीं अगर आपको पोटेंशियल लिखा हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे? यही बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं ये रेस्ट पोजीशन पे ही चार्ज के सराउंडिंग हो पाते हैं। ठीक, आपका इस तरह से समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो फील्ड से रिलेट करता है, फील्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप ये तो जानते ही हैं कि रेस्ट पोजीशन में ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि जो आपका चार्ज होगा, मतलब जो पोटेंशियल होगा, वो चार्ज की रेस्ट सिचुएशन में ही होगा। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा हाई स्कूल में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point is defined as the ratio of work done at carrying a test charge and the magnitude of test charge। मतलब कोई भी टेस्ट चार्ज है हमारे पास, उसे हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉइंट तक उसे कैरी करते हैं तो जो वर्क डन होगा और उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका रेशियो हमारा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कहा जाएगा। फिर से समझ लीजिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन एट carrying a charge या at carrying a test charge from infinity to a point in electric field and the magnitude of test charge। ठीक, इसको थोड़ा सा अगर हम और इजी बनाना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ हमारा चार्ज जो है Q0 या टेस्ट चार्ज जो है Q0 1 कूलम हो जाए तो V इक्वल्स बेटा हम क्या लिख सकते हैं? W लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम WV इक्वल्स लिख सकते हैं तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि द वर्क डन एट कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब समझ में आई?
या अगर हमारा टेस्ट चार्ज बेटा यूनिट हो तो वो यूनिट टेस्ट चार्ज जो होगा उसे कैरी करने में जो फोर्स उसे कैरी करने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही पोटेंशियल के इक्वल होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 होती तो V इक्वल से W होता। तो अगर V इक्वल से W हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन एट कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक, अगर हम यहीं पे बात करने लगते पोटेंशियल डिफरेंस की, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी यही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि उसमें हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं, इसमें हमारे दोनों के दोनों पॉइंट जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड होते हैं। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हैं। मतलब यहाँ भी अगर हम दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ले लें तो डेल्टा वी इक्वल से W अपॉन हमारे पास क्या होगा, क्यू नॉट ही होगा। और यहाँ भी हम बोल सकते हैं इफ क्यू नॉट इक्वल्स 1 coulomb then delta V equals W, hence we can say that the work done at carrying a unit charge from one point to another point in electric field is defined as electrostatic potential between those points। अब बेटा एक बात और समझो, आपने देखा कि यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और यहाँ पे जो बात की जा रही थी वहाँ पे एक पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है लेकिन दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी है। ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमें दोनों सिचुएशन में डिफरेंस ही निकालना पड़ रहा है। एक तरह से बेटा जब आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक एग्जैक्टली लेके आते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे वो इस पॉइंट का पोटेंशियल ना होके सही पूछो तो दोनों का डिफरेंस होगा। इस कॉन्सेप्ट से समझ लो, डिफरेंस वाले से। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, आपने 9th में जब पढ़ा होगा, फिजिक्स स्टार्ट की होगी तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज की डिफिनीशन आपको बताई जाती है कि द क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। फिजिकल क्वांटिटी भी आपने पढ़ा, हाँ फंडामेंटल 7 पढ़े होंगे, ये तो बेसिक बात है। फिजिकल क्वांटिटी भी आपने पढ़ी होगी, तो फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं क्या होती है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है, जिनका मेजरमेंट हो सकता है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर। वहाँ पे बेटा 2 एक्सेप्शन होते हैं, एक होता है हमारा ये पोटेंशियल जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, और एक होती है हमारी एंट्रोपी। दीज आर 2 सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच कांट बी मेजर्ड, वी कैन ऑब्टेन ओनली द डिफरेंस बिटवीन देम। मतलब हम इन क्वांटिटीज में डिफरेंट पॉइंट के लिए या डिफरेंट पोजीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, केवल डिफरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। हम एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे, लोकेशन पे, पोजीशन पे हम इस क्वांटिटी को फाइंड नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज, एक आपकी पोटेंशियल और दूसरी आपकी एंट्रोपी। हम पोटेंशियल के बारे में तो स्टडी कर ही रहे हैं, पूरा चैप्टर हमें स्टडी करना है, पढ़ लेंगे। एंट्रोपी जो है बेटा वो आपको केमिस्ट्री में मिली होगी, फिजिक्स में उसके बारे में हमें कुछ भी स्टडी नहीं करना है, और केमिस्ट्री में आपको एंट्रोपी मिली होगी। ठीक, एंट्रोपी क्या होती है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का डिस्टर्बेंस को मेजर करने की एक क्वांटिटी होती है। मतलब हम क्या करते हैं, किसी सिस्टम के डिसऑर्डरनेस या डिस्टर्बेंस को मेज़र करते हैं। ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे एग्जैक्टली मेज़र नहीं किया जा सकता, वी कैन फाइंड ओनली डिफरेंस। हम उसमें भी डिफरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं और यहाँ भी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, हम जब पोटेंशियल एक यूनिक पॉइंट पे निकाल रहे होते हैं तो भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलना होता है, जिसे हम लोग बेसिकली इन्फिनिटी लेते हैं। क्या इन्फिनिटी लेना जरूरी है? तो बिल्कुल इन्फिनिटी लेना जरूरी नहीं है। आप ये समझिए कि जैसे बेटा आपका एक एक्सटर्नल फील्ड है, एक सर्टेन होता है, उस फील्ड में आपका एक पॉइंट है,
आप कोई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो आप इन्फिनिटी से उठा लाएंगे, आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आप जानते हैं कि जो वर्क डन होता है इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। मतलब फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल जो होता है वो आपका क्या कहा जाता है, वर्क डन। बेटा जब आप इन्फिनिटी से लेके आएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस नहीं है, तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी चार्ज। तो आपके टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं अप्लाइड होगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा। तो रोल कहाँ से कहाँ तक होता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप जो इन्फिनिटी बोलते हैं ना बार बार, वर्क डन एट कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी, जरूरी नहीं आप इन्फिनिटी बोलें, आप इतना समझ लीजिए कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट बाहर से कोई जस्ट बाहर कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक लेके आए तो हमारा जो वर्क डन होगा वो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कहा जाएगा। हालांकि हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या लेके चलते हैं, जीरो लेके चलते हैं। इन्फिनिटी में हमारा कोई पोटेंशियल अप्लाइड नहीं होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड भी कोई पॉइंट होगा वहाँ भी पोटेंशियल आपका जीरो ही लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस पोटेंशियल को ऑब्टेन कर पाते हैं, और ये चीज़ हमारी पोटेंशियल डिफरेंस होती है। इसमें हमारा जो अनदर पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, और इसमें हमारे दोनों के दोनों पॉइंट जो होते हैं वो फील्ड में होते हैं। इसमें एक ही फील्ड में होता है, एक इन्फिनिटी, या फिर फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट होता है। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो बेटा आपने अभी फार्मूला देखा V = W/Q0। इसकी यूनिट W की क्या होगी, जूल होगी, और चार्ज की क्या होगी बेटा आप जानते हैं, कूलाम होगी। तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, जूल पर कूलाम, विच इज़ नोन एज वोल्ट। हम लोग इससे क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। किसको, जूल पर कूलाम को हम लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो बेटा डायमेंशन में आप अगर देखें तो बेटा W है, W की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, ml² T⁻⁻² होनी चाहिए, वर्क डन है। और हमारे पास चार्ज क्या है, चार्ज की डायमेंशन हमारे पास 80 होनी चाहिए। बेटा याद करो कि Q = IT हुआ करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन 80 होगी। तो बेटा अगर हम इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करें तो ml² T⁻³ A⁻ बेटा -1, ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी, क्लियर। और ये पोटेंशियल हमारी एक कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट इन दिस क्वांटिटी, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई कह दे डिफाइन 1 वोल्ट, आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर दीजिए, 1 वोल्ट क्या होता है, तो आप खुद जानते हैं V = बेटा आपके पास क्या होता है, W/Q0 होता है, जानते हैं। तो अगर आप ये देखिए कि अगर Q0 आपका 1 कूलाम हो और उस सिचुएशन में अगर W भी हमें 1 जूल मिल जाए तो हम पोटेंशियल 1 वोल्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप ऐसे कहिए कि इफ द वर्क डन एट ब्रिंगिंग, टेकिंग, कैरिंग, कुछ भी, तो द वर्क डन एट कैरिंग अ यूनिट चार्ज, if the work done at carrying a unit charge from one point to another point is 1 joule, then the potential between those points will be 1 volt। भाई अगर ये आपका 1 वोल्ट है, 1 कूलाम है, और ये आपका 1 जूल है, तो इसकी वैल्यू 1/1 क्या आ जाएगी, 1 वोल्ट नहीं आ जाएगी। तो एक बार फिर से सुन ले, मैंने क्या कहा, इफ द वर्क डन एट कैरिंग अ यूनिट चार्ज between 2 points on in electric field is 1 joule, then the potential difference between those points will be 1 volt, right। ये भी आपसे हो जाएगा। आगे हम लोग एक नोट की बात करते हैं। बेटा ये जो नोट है ये आपके उसमें डायरेक्टली तो गिवन नहीं होता है, लेकिन कई बार इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। बुक्स में डायरेक्टली नहीं गिवन होता है, लेकिन कई बार इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, या काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें इसका यूज मिडिल में पड़ता है।
ये नहीं कि यही पूछ लिया जाएगा न्यूमेरिकल में, नहीं, न्यूमेरिकल में इसका यूज करके हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना होता है। तो आप देख लीजिए, ये हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए होगा, वेलोसिटी के लिए। अगर कोई भी चार्ज v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमें यह कैलकुलेट करना है। बेटा याद करो, अभी हम किसी चार्ज को ला रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो ला रहे थे तो हम उसमें कुछ वर्क डन कर रहे थे, तो इसका मतलब उसको पकड़ के लाने में वर्क डन करना पड़ा, और वो वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता रहा। तो जैसे बेटा हम उसे छोड़ेंगे तो बेटा वो उसके पास एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और रिपल्सन की वजह से वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी और वो मूव कर जाएगा। तो जब वो मूव करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी जनरेट होगी, क्लियर, और वही वेलोसिटी हमें ऑब्टेन करनी होती है, ठीक है। तो ये देखिए, हम क्या कहते हैं कि इफ अ चार्ज Q इज accelerated by a potential difference V वोल्ट, बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। तो अगर V से क्या किया जाता है, हमारा एक्सेलरेट किया जाता है, तो V इक्वल्स हमारे पास फार्मूला क्या होना चाहिए, W/Q। Q नॉट मत लगाना, क्योंकि चार्ज Q लिया है तो Q लगा दो, Q नॉट होता तो Q नॉट लगा देते। तो बेटा यहाँ से हमारा जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, V/Q आ जाएगा। वर्क डन हमारा क्या होगा, V/Q, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज जानते हैं कि वर्क डन जो हमारा होता है वो चेंज इन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपने बर्नौली थ्योरम में भी इसी फैक्ट को यूज किया था, ठीक है। आपने जो चार्ज को जिसको एक्सेलरेट किया है उसको स्टार्टिंग से किया है, तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या होगी, 0, फाइनली होगी जो होगी। तो इसको अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना चाहो तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। बेटा याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ी होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी आपके पास थ्योरम क्या होती है, W इक्वल्स वर्क डन इक्वल्स चेंज इन एनर्जी। और बेटा आप जानते हैं कि K-0 होनी चाहिए, भाई इनिशियल एनर्जी 0 है, फाइनल K है, तो W इक्वल से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, और W की जगह हम लिख सकते हैं Q इंटू V। बेटा ये V इंटू Q या Q इंटू V बात वही है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, K आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, K इक्वल्स क्या आ गया, Q इंटू V। अब इफ द मास ऑफ चार्ज is m and, बेटा मास ऑफ चार्ज कितना है, m, and velocity obtained by चार्ज इज v। अगर वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय चार्ज इज क्या है बेटा, v है, तो फिर k इक्वल्स बेटा आप हाफ mv² नहीं कर सकते क्या, बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² के अलॉन्ग होगी, वो इक्वल होगी, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास Q इंटू V भी है। तो अगर हम k इक्वल्स की ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दें तो देखिए क्या आ जाएगा, Q इंटू V इक्वल्स हाफ mv² आ जाएगा। बेटा इसमें कभी डाउट मत लीजिएगा, जो आपका कैपिटल V है या पोटेंशियल हो, जो स्मॉल v है ये आपकी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से v² की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपके पास 2qv/m आ जाएगा, क्लियर। तो अगर आप यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगा, √2qv/m, √2qv/m। ये किसका फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय एनी चार्ज पार्टिकल एट एक्सेलरेटिंग थ्रू v वोल्ट पोटेंशियल।
अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे आप, तो वो जितनी वेलोसिटी ऑब्टेन करेगा उसका फार्मूला यही है, स्क्वायर रूट ऑफ 2qv अपॉन m। इसका बेटा कई जगह रोल होता है, कई बार डायरेक्ट डेरिवेशन आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय एनी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग थ्रू अ पोटेंशियल। ठीक, कई बार किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसमें बीच में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले का यूज होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा, इधर देख लीजिए, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा एनर्जी मेजरमेंट की एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू मेजर द न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट्स मोस्टली यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब हमारी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो बेटा एनर्जी की एक स्मॉल क्वांटिटी होती है, एनर्जी की एक स्मॉल यूनिट होती है जिसमें हम लोग एनर्जी मेजरमेंट करते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप उसमें सीधा से ये बोलेंगे कि द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एनी इलेक्ट्रॉन एट एक्सेलरेटिंग थ्रू 1 वोल्ट पोटेंशियल। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल से मतलब एक्सेलरेट करने पे वो जितनी एनर्जी ऑब्टेन करेगा दैट इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड रिप्रेजेंटेड एज 1 EV। और 1 EV जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के इक्वल होता है। आप यहाँ से समझ सकते हैं दिस इज सो स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। 10 की पावर बेटा -19, तो इसका बेसिकली यूज कहाँ पे होता है? तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह स्मॉल पार्टिकल्स की एनर्जी कैलकुलेट करने में इसका यूज किया जाता है। ओके, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट, डायमेंशन। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने पे उसकी वेलोसिटी ऑब्टेन की। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में भी स्टडी किया। अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से हमारे पास कितना पोटेंशियल जनरेट होगा किसी मतलब सर्टेन डिस्टेंस पे, हम लोग उसके एक्सप्रेशन की बात करने जा रहे हैं। ठीक, हमने सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, कोई जो पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q, और हमें इस पॉइंट चार्ज Q से स्मॉल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है हमारे पास A। कितने डिस्टेंस पे बेटा? स्मॉल डिस्टेंस पे हमें जहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। राइट, आइए देखते हैं पोटेंशियल के बेटा फार्मूला क्या होता है? W/Q, Q0। मतलब वर्क डन किसमें? एक टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में। किस पॉइंट तक? जहां पे हमें कैलकुलेट करना है, यानी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को हम किसी टेस्ट चार्ज को हमें पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन होगा वो चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज चाहिए। तो हमने कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे Q0 एज्यूम किया है और उसे हम क्या करेंगे? इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में हमें क्या मिल जाए? वर्क डन मिल जाए। तो हम रेशियो निकाल लेंगे। बेटा वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा? तो वर्क डन आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें फोर्स पता हो तो फोर्स हम निकाल सकते हैं चार्ज में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेटा ये आपके पास Q है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे
आपका जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया, और टेस्ट चार्ज जो होता है वो आपका कैसा होता है नेचर में, पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो आपका फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड होगी, रिपल्सिव होगा, और हम इधर ये लाइन जो होती है इन्फिनिटी की ओर टेंड कर देते हैं। हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे कोई पॉइंट दूसरा बी एज्यूम कर रखा है, और हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को dr से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब अगर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, बात वही है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय प्लस क्यू चार्ज, मतलब हमारे पास जो क्यू नॉट चार्ज है उस पर क्यू नॉट चार्ज पर प्लस क्यू चार्ज जो है इसके द्वारा अप्लाइड किया गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, वो अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे बेटा, हमारे पास एक लॉ है बाय कूलॉम्स लॉ, बाय कूलॉम्स लॉ। तो बेटा आप जानते हैं कूलॉम लॉ क्या कहता है, एफ इक्वल्स हम लोग पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ये होता है फोर्स। तो अगर हमें फोर्स यहाँ पे देखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा क्या हो जाएगा, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q नॉट अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q नॉट अप्लाइड बाय प्लस Q, राइट दिस। अब हमें फोर्स मिल गया। बेटा ये फोर्स गौर से देखो वेरिएबल है, बेटा फोर्स जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स के लिए हम अगर वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास केवल एक ही मेथड होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, तो स्मॉल कोई कंपोनेंट ले लें, तो उसी के लिए हमने ए टू बी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है। हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ए से बी की डिस्टेंस जो डी आर है वो इतनी स्मॉल है कि हम उसमें इस फोर्स को एक कांस्टेंट फोर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि कांस्टेंट होगा नहीं, लेकिन हमने एक वेरी स्मॉल, हालांकि फिगर में आपको दिख रही है तो वो वेरी स्मॉल नहीं है, एक्चुअली बेटा हम लोग वेरी स्मॉल क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि फिर अगर ऐसा कर देंगे तो दोनों पॉइंट एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, तो आप मतलब स्पेशली समझ नहीं पाएंगे, उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए भले ही वो थोड़ा डिस्टेंस पे दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, सो दैट आवर वेरिएबल फोर्स एफ इज कांस्टेंट फॉर दिस रीजन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो अब अगर हम क्या कैलकुलेट करना चाहें, वर्क डन at displacing Q naught from A to B, work done at displacing Q naught from A to B लिख दो, या by a small displacement dr, ये भी लिख सकते हो, ए टू बी लिख दो, चाहे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr लिख दो, बात वही है। तो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन जो होगा हमारे पास, जो कि हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट होता है, वो भी क्या होगा हमारे पास, स्मॉल होगा। तो dw हमने यूज किया है। बेटा जब डॉट प्रोडक्ट हटाया जाता है तो एफ डी आर क्या आना चाहिए, कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। और गौर से देखो बेटा, थीटा फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो बेटा बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा, 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी हमारे पास जो डी डब्ल्यू आ जाएगा वो माइनस क्या आ जाएगा, एफ डी आर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर। अब अगर हमारे पास इतने के लिए फोर्स आ गया है तो अब हम इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वर्क डन आ गया है, तो इन्फिनिटी से स्मॉल आर डिस्टेंस तक
चार्ज क्यू नॉट को शिफ्ट करने में या कैरी करने में जो वर्क डन होगा उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखिए क्या करते हैं, टोटल वर्क डन एट कैरिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम ए, मतलब इन्फिनिटी से स्मॉल आर डिस्टेंस तक लाने में वर्क डन। और वो स्मॉल आर डिस्टेंस कहाँ से ली गई है, फ्रॉम ए, मतलब ए से स्मॉल आर डिस्टेंस तक अगर हम लाते हैं तो वर्क डन क्या होगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट हमारी अप्लाइड होगी, तो कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से स्मॉल आर ला रहे हैं। तो बेटा हम यहाँ पे अप डाउन वो लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट हम आर यूज करेंगे। तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और बेटा यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, एफ इंटू डी आर। तो बेटा आपका यहाँ पे माइनस सिंबल बाहर आएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर एफ इंटू डी आर। तो बेटा एक चीज, माइनस आप रिमूव करेंगे तो जो लिमिट्स होती है वो क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। मतलब अगर माइनस आप यहाँ से हटा दें तो यहाँ इस इन्फिनिटी की जगह आर, मतलब जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट, और जो लोअर है वो क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी। तो ये लिमिट बन जाएगी आर टू इन्फिनिटी, माइनस हट गया, और एफ की वैल्यू रख दो बेटा। तो एफ की वैल्यू 1/4πε0, 4πε0 बेटा क्या है हमारे पास, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू बेटा हमारे पास क्या है, डी आर है। इतनी बात क्लियर है। हमने अभी कुछ नया नहीं किया, इंटीग्रेशन केवल कर रहे हैं, अभी किया भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे जो भी कांस्टेंट फैक्टर हैं सबको बाहर निकाल लो। तो बेटा गौर से देखो, क्यू और क्यू नॉट दोनों कांस्टेंट है, और 1/4πε0 तो आपका कूलम्स कांस्टेंट होता है। क्लियर। तो हमारे पास वेरिएबल केवल वही होगा जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब डी आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर हमारा वेरिएबल होगा। और हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आर टू इन्फिनिटी। इतनी भी बात समझ में सबको आ गई होगी। तो अगर अब हम आगे बात करें तो ये हमारे पास बेटा क्या है, वर्क डन है, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल्स x की पावर n प्लस 1 अपॉन में बेटा n प्लस 1। लेकिन ये फार्मूला केवल एक सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जब n की वैल्यू -1। क्लियर। बाकी हर सिचुएशन के लिए है। यहाँ पे हमारे पास 1/r² लिखा है। 1/r² को आप क्या लिख सकते हैं, r की पावर -2। तो चूंकि -1 तो है नहीं, r की पावर -2 है, तो -2 है, तो इसको हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा फ्रॉम r टू इन्फिनिटी, सॉरी पहले हम ये कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे, क्यू नॉट अपॉन 4πε0, अंदर जो आएगा अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन r की पावर बेटा -2 लेके चलिए। तो जब r की पावर, मतलब यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे r है, n यहाँ पे n है, और यहाँ पे क्या है -2। तो अगर लेके चलें तो यहाँ पे r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आ जाएगा। तो -2 + 1 से क्या बाहर आएगा, -1, और ऊपर भी r की पावर -1। तो जो नीचे वाला -1 है वो बाहर लग जाएगा, और r की पावर जो -1 है वो क्या हो जाएगा, 1/r। तो इसका आप इंटीग्रेशन करके देखेंगे तो 1/r आ जाएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, सॉरी फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। क्लियर। तो अब हम माइनस सिंबल को बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4πε0, राइट। और अगर अब हम माइनस तो बाहर निकाल चुके हैं, अब हम लिमिट अप्लाई कर दें तो r की जगह बेटा हम क्या रखेंगे, एक बार अपर लिमिट, वेरिएबल की जगह, जो वेरिएबल होता है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, लिमिट उसकी जगह पे अप्लाइड की जाती है। तो हमने r की जगह एक बार इन्फिनिटी रखा तो 1/∞ आया, और दूसरी बार r की जगह r रखेंगे तो 1/ क्या आ जाएगा, आपका r आ जाएगा। अब बेटा ये जो माइनस है इसको हमने बाहर निकाल दिया था, और कॉन्सेप्ट होता है अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो ये माइनस बेटा ये लिमिट के कॉन्सेप्ट से है। तो यहाँ पे आपके पास क्यू नॉट अपॉन 4πε0 आ जाएगा, ठीक है। अंदर बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये क्या आ जाएगा, -1/r आ जाएगा। अब गौर से देखिए, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और वर्क डन आपके पास 1/4πε0 आ जाएगा। और बेटा यहाँ पे क्यू नॉट
अपॉन बेटा आर। बेटा ये जो आर लिखा है इसको इसके साथ लगा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ गया हमारे पास, वर्क डन आ गया। अब हमें पोटेंशियल अगर चाहिए तो हम क्या किया कर सकते हैं, रेशियो। तो अब करते हैं, इफ द पोटेंशियल at point A is V, अगर V है तो क्या करेंगे, बाय द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल, बाय द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की डिफिनीशन आपको पता ही है, अभी अभी मैंने बताई। V इक्वल्स बेटा आपके पास क्या होता है, W/Q0। तो बेटा ऐसा करिए, W की वैल्यू रखिए, तो W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q0/R है, ठीक है। W की ये वैल्यू है, ये हमने रख दी। अपॉन में बेटा जो Q0 है उसकी जगह हमने Q0 पुटअप किया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ देख लीजिए, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। V की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, गौर से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 से Q0 कैंसिल हो चुका है, हमारे पास क्या आ जाएगी, Q/R। और दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब अगर कोई पॉइंट चार्ज है, जहाँ पे पॉइंट चार्ज यहाँ पे +Q है, Q किसी भी पॉइंट चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस पे या कोई भी सर्टेन डिस्टेंस हो, उससे अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम बाय दिस फार्मूला कैलकुलेट कर सकेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू क्लास।